बुद्ध चरितम प्रथम सर्ग 11वें पद्य से प्रस्तुत है। कृमेण गर्भादभिनिसृतः सन् बभौ चितः ख्यादिव्योन्नजातः कल्पेषु अनेकेश्च भावितात्मा यः सम्प्रजान् शिशुवेन मूढः। क्रमेण च तथा क्रमशः कालक्रम से गर्भात् अभिनिसृतः सन गर्भ से निकलने पर योन्यजातः खाचितः इव जो आकाश से पतित हुए के समान बभौ सुशोभित हुआ अनेकेषु कल्पेषु तथा अनेक कल्पों में भावितात्मा किए गए पुण्यों के कारण से भावितात्मा जो पवित्र हृदय वाला संप्रजानन शिशुवे वह प्राज्ञ पुरुष उत्पन्न हुआ। न तो मूढ़ होकर मूर्छित होकर के नहीं। दीप्त्या च धैर्येण च योरराजबालो रविर्भूमिम् इव अवतीर्णः तथापि दीप्तो अपि निरीक्ष्यमाणो जहार चक्षुंसि यथा शशांकः। यह जो बालक दीप्त्या धैर्येण च दीप्ति और धैर्य से भूमि अवतीर्ण भूमि पर अवतरित हुए बाल सूर्य की भांति रराज सुशोभित हुआ। अतिदीप्तः अपि अत्यंत तेजस्वी होने पर भी निरीक्षमाणा देखा जाने पर या देखे जाते हुए शशांकः यथा चक्षुंसि जहार चंद्रमा के समान जो नेत्रों को हर लेता था नेत्रों को आकर्षक लगता था। स हि स्वागात्य प्रभया ज्वलन्त्या दीप्रभां भास्करन् वन्मुमोष जाम्बूनदचारुवर्णो विद्योतयामास दिशश्च सर्वाः। स ज्वलंतिया स्वगात्य प्रभया उस बालक ने अपनी चमकती हुई शरीर की प्रभा से अपने शरीर के चमकते हुए प्रकाश से भास्कर सूर्य के समान दीप प्रभा मुमोष दीपक की प्रभा को भी दीपक के भी प्रकाश को चमक को मानो हर लिया था। महार जाम्बूनद चारुवर्णः और उत्तम स्वर्णिम वर्ण वाले सह उस बालक ने सर्वाः दिशा विद्योतयामास समस्त दिशाओं को मानो प्रकाशित कर दिया था। अनाकुला कुब्ज समुद्धृतानि निश्शेषु सद्व्यद व्यायत विक्रमाणि तथैव धीराणि पदानि सप्तर्षि तारा सदृशो जगाम। सप्तऋषि तारा सदृशः सप्तऋषि नक्षत्रों के समान सह वह बालक अनाकुला कुब्ज समुद्धृतानि अनाकुला शांत अकुब्ज सीधे समुद्धृतानि सीधे रूप से रखे गए अर्थात अनाकुला कुब्ज समुद्धृतानि अर्थात क्रमशः शांत सरल और उन्नत निष्पेषबद्ध व्यायत विक्रमाणि अभ्यस्त दीर्घ और पराक्रम युक्त धीराणि तथा धैर्यपूर्वक सप्त एव पदानि जगाम 7 पद ही चला 7 कदम ही चला। बोधाय जातो अस्मि जगद इति अर्थम मंत्या भवोत्पत्तिरियं ममेति चतुर्दिशं सिंहगतिर्विलोक्य वाणीं च भव्यार्थकरीम् उवाच। बोधाय जातो अस्मि मैं बोध के लिए उत्पन्न हुआ हूँ। जगत हित अर्थम अंत्या भव उत्पत्ति जगत कल्याण के लिए इस संसार में मेरा यह अंतिम जन्म है। इति इस प्रकार से इति सिंहगति चतुर्दिशम विलोक किस प्रकार से सिंह के समान मंदगामी उसने
चतुर्दिशा मिलो के चारों दिशाओं को में देख करके, चारों ओर देख करके, भव्या अर्थ करीम वाणी मुवाच, भव्य और सार्थक वाणी बोली, वचन बोले। खात प्रस्तुते चंद्रमरीच शुभ्रे द्वैवारिधारे शिशिरोष्णवीर्ये शरीर संस्पर्श सुखांतराय निपेततुम मूर्धनि तस्य सौम्ये। चंद्रमरीच शुभ्रे, चंद्र किरणों के समान शुभ्र उज्जवल, शिशिर उष्ण वीर्य, शीतल और उष्ण प्रभाव वाली, द्वैवारी धारे, जल की दो धाराएं, खात आकाश से, प्रसृते प्रवाहित हुई, शरीर संस्पर्श सुखांतराय, शरीर आंतरिक सुख के लिए शरीर का स्पर्श करके, तस्य सौम्य, उस सौम्य के अर्थात उस भव्य के, मूर्धनि सिर पर, मस्तक पर, निपेततु गिरी। श्रीमद्विताने कनकोज्ज्वलांगे वैदुर्यपादे शयने शयानं यद्गौरवात् काञ्चनपद्महस्ता यक्षाधिपाः सम्परिवारितस्थुः। श्रीमद्विताने सुशोभित वितान से युक्त, कनक उज्ज्वल अंगे, स्वर्णिम उज्ज्वल अंगों वाले, वैदुर्यपादे शयने, वैदुर्य मणियों से जटित पादों वाले, शयने शैया पर, शयानम लेटे हुए, यद गौरवात कांचन पद्महस्ता, जिसके गौरव के कारण से, इसके प्रभाव के कारण से, कांचन पद्महस्ता, स्वर्ण कमलों को हाथ में लिए हुए, यक्षधिपाः, अनेक यक्षराज, यक्षों के स्वामी, संपरिवारितस्थु, उसको चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए।